एक बड़ी मशहूर पिक्चर हुई है डॉन। और डॉन का डायलॉग है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। तो आजकल मैं ये बोलता हूँ, ये जो हमारे हाथ में फोन आ गया है, फोन से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले 10 सालों की रिसर्च में हमने देखा है कि ओवर यूज फोन का, स्क्रीन टाइम का बहुत ज्यादा बढ़ जाना बढ़ते हुए बच्चों में दृष्टि दोष दे रहा है। खास करके रिफ्रैक्टिव एरर्स जिनको बोलते हैं, माइपिया या एस्टिग्मेटिज्म। और माइपिया भी ऐसा कि माइनस नंबर बच्चों में आ रहा है, छोटे छोटे बच्चों में 4 साल 5 साल की उम्र में, जो -1 या 2 या 3 नंबर से शुरू होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये नंबर आजकल देखने में आ रहा है। 40 वर्ष मेरे को आंखों के फील्ड में काम करते हुए हो गए, -20 नंबर तक चला जा रहा है। और उसका कारण मेन जो है वो है ओवर यूज ऑफ स्क्रीन्स। जैसे आंखों को ओवर यूज बच्चे कर रहे हैं, और आजकल के बच्चे बिकॉज ऑफ द फोन आउटडोर में नहीं जा रहे, इंडोर रह रहे हैं, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। खाने के टाइम पे उनको फास्ट फूड की लत लग जाती है, जिससे डिफरेंट विटामिन की और भी डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी। तो ये जो क्यूमुलेटिव फैक्टर बच्चों में हो रहे हैं, उस करके उनका दृष्टि दोष बहुत बढ़ता जा रहा है, रिफ्रैक्टिव एरर बहुत बढ़ता जा रहा है। और आजकल जो लेटेस्ट रिसर्च लोगों ने की है, हमारे हॉस्पिटल में हमने देखा है कि यंग एज में बच्चों के सफेद मोतिया, जो कि एक वृद्धावस्था की एक बीमारी है। सफेद मोतिया जो आंख के अंदर ये लेंस होता है आंख के अंदर, इसको ये जब सफेद हो जाता है इसको सफेद मोतिया बोलते हैं। ये आमतौर पे देखा जाता था 60-70 साल की उम्र के बाद जो होना चाहिए होता है। आजकल बच्चों में 30 वर्ष की उम्र में ये सफेद मोतिया की जो बीमारी आ रही है, जिसका ऑपरेशन है, इलाज है, लेकिन आई थिंक 30 और 35 इयर्स इज टू यंग एज फॉर कैटरेक्ट। और जो बड़े लोग हैं, एडल्ट, जवान हैं या वृद्धावस्था में है, वो भी सारा दिन फोन पे हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, हमें कनेक्ट करके रखती है। कुछ हमें ढूंढना हो, कुछ हमने पढ़ना हो, इंसाइक्लोपीडिया हमारे हाथ में है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी। पर जब ओवर यूज हम इसको कर रहे हैं तो वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज विच इज नोन एज ड्राई आई डिजीज, आंखों में खुश्की का हो जाना। तो जिसके सिम्टम होते हैं कि आंखों का फ्रेश नहीं लगना, और आंखों में पानी चलना या आंखें लाल हो जाना, आंखों में फॉरेन बॉडी का महसूस होना, बार बार खुजली करने को मन करना, या जो फ्रंटल पार्ट है हमारा ये, उसमें थोड़ा हैवीनेस रहना, इवन हेडेक का होना। तो ड्राई आई डिजीज बड़ों में हो रही है। फोन से बचना तो पड़ेगा। अभी ये एडिक्शन सबको हो गई है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी जो पढ़ने वाले ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, कुछ लोग बोलते हैं हमारा काम ही कंप्यूटर पे है। जिनका काम कंप्यूटर पे नहीं है, जिनके पास, जो रिटायर हो गए हैं हमारी एज के लोग, जिनके पास मनी भी है और टाइम भी है, वो भी सारा दिन फोन पे लगे हैं। तो इससे बचना तो पड़ेगा। एक तो आंखों की बीमारी से बचने के लिए, और मैं बोलता हूँ 5 बीमारियां जो लगने वाली हैं यदि हम फोन सारा दिन देखेंगे। क्योंकि फोन का नाम मोबाइल है, लेकिन हम इमोबाइल हो जाते हैं। तो 5 बीमारियां, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, या थायराइड की प्रॉब्लम, या सम काइंड ऑफ आर्थराइटिस, ये बीमारियां हमें जकड़ेंगी, लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो जो मैंने उपाय ढूंढे हैं इससे बचने के लिए, वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। टू अवॉइड फोन, ट्राई नॉट टू बी अलोन, बिकॉज व्हेन यू आर अलोन फोन इज ऑन। जब आप अकेले हैं, अकेले अपने आप को मत छोड़िए, क्योंकि जब अकेले हैं तो आपका फोन ऑन होगा। और दूसरा, when you are not alone, if you are 2, 3 or more than 3, 4, then talk, interact और gossip, बातें करिए, गप्पे मारिए, आर्गुमेंट करिए, डिस्कशंस करिए, तो ही आप फोन से बच सकते हैं। और तीसरा तरीका जो मैंने सोचा है कि फोन से बचने का, या तो आप कोई काम करिए, हाउस होल्ड चोर्स करिए, कोई भी काम करिए, खाना बनाना या गार्डनिंग करना, या आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करिए, या आउटडोर गेम खेलिए, तो ही हम फोन से बच पाएंगे। और ये जो बीमारियां मैंने आपको बताई हैं, इनसे बच पाएंगे। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी,